ऑल, वेलकम टू माय चैनल नेक्स्ट जेआरएफ प्रिपरेशंस बाय रवीना। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक ऑन बेल बटन टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ माय ऑल न्यू वीडियोस। गाइस, अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। गाइस, मैंने एक सीरीज़ चालू की है, वन डे वन कंसेप्ट सीरीज़, जिसमें मैं आपको डेली एक कंसेप्ट समझाऊंगी। आज का मेरा कंसेप्ट है ओड इवन रूल इन दिल्ली। ये हमारा पीपल एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड है और हमारा जनरल अवेयरनेस से भी रिलेटेड है। सो गाइस, स्टार्ट अवर लेक्चर। ओड एंड इवन फॉर्मूला इन दिल्ली। यू ऑल नो द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली इज अरविंद केजरीवाल। 2015 में भी अरविंद केजरीवाल ही थे, तो उन्हीं ने ये स्कीम स्टार्ट की थी। स्कीम का पर्पस क्या था? ओड इवन रैशनिंग इज अ मेथड of rationing in which access to some resource is restricted to some of the population of any given day. In a common example means कुछ दिन दिए जाते थे ओड इवन बेसिस पर, उसी दिन पर वो गाड़ियाँ चलती थी, व्हीकल्स चलते थे। इन अ कॉमन एग्जाम्पल, ड्राइवर्स ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स में बी अलाउड टू ड्राइव, पार्क और परचेज गैसोलीन ऑन अल्टरनेटिव बेसिस पर ही अलाउड करते थे। उन्हें पार्क करने के लिए उनको पेट्रोल या डीजल या गैस डलवानी हो तो अलाउड, तभी अल्टरनेटिव बेसिस पे, अकॉर्डिंग टू वेदर द लास्ट डिजिट इन द लाइसेंस प्लेट। लाइसेंस प्लेट पर जो लास्ट डिजिट होती थी ना, उसी से इवन और ओड फाइंड आउट होता था, जिससे कि वो अल्टरनेटिव बेसिस पर मीन्स वीक में 3 डेज ही वो व्हीकल चलते थे, जिससे कि पॉल्यूशन कम हो सके। अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, दिल्ली गवर्नमेंट को वो लीड कर रहे हैं। इम्प्लीमेंटेड द ओड इवन स्कीम फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिल्ली इन, सबसे पहली बार उन्होंने क्या की, 2016 में ये स्कीम स्टार्ट की थी। 16 में, देन 17 में एंड देन 19 में। Every year post Diwali, air pollution levels in India's capital city shoot up to dangerous level. हर साल दिवाली के बाद एयर पोल्यूशन लेवल जो होता है बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस लेवल हो जाता है, जिस कारण ये स्कीम स्टार्ट की गई थी। गाइस, बेनिफिट्स क्या हैं इस ओड इवन स्कीम के? फर्स्ट बेनिफिट है रिडक्शन इन रोड कंजशन, मीन्स भीड़ भाड़ रोड में कम हो जाता है कि ओड इवन व्हीकल्स ही चलेंगे। स्लाइड ड्रॉप इन पॉल्यूशन लेवल्स, पॉल्यूशन लेवल्स में स्लाइड मतलब पॉल्यूशन कम हो जाता है। दीज रेस्ट्रिक्शंस ऑन कार्स हैव बीन फॉलोड अप विद द मेजर्स टू बूस्ट, मीन्स ये जो रेस्ट्रिक्शंस है कार्स वगैरह पे ही होते हैं, प्राइवेट व्हीकल्स पर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर नहीं है ये रेस्ट्रिक्शंस। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बूस्टअप करना चाहते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, इंक्लूडिंग मोर बसेस एंड इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ मेट्रोज। नेक्स्ट, कंट्रीज दैट हैव यूज्ड ऑड इवन स्कीम टू कर्ब पॉल्यूशन। कौन सी कंट्री हैं जहाँ पर ऑड इवन स्कीम लागू की गई थी पॉल्यूशन को कम करने के लिए? हमें पता होना चाहिए कौन सी कंट्री है। चाइना में हुआ था, फ्रांस, मैक्सिको, इटली और इंडिया। सो हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। पहले चाइना। अहेड ऑफ द 2008 ओलंपिक गेम्स, बीजिंग imposed the odd even scheme. In August 2015, China imposed restrictions on factory production and car use in Beijing. चाइना ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे फैक्ट्री के प्रोडक्शन में और कार के यूज़ में बीजिंग में, forcing around 5 million cars to fly on alternate days for around 2 weeks. 2 हफ्ते के लिए उन्हें फोर्स किया गया कि वो अल्टरनेट डेज पर ही कार्स यूज़ करें, कार्स चलाएं। देन नेक्स्ट है फ्रांस। ऑड इवन रूल हैज़ फ्रिक्वेंटली बीन इम्पोज्ड इन पेरिस ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ हाई एयर पॉल्यूशन। ऑड इवन रूल जो है ना, वो पेरिस में यूज़ हुआ था जब वहाँ पे हाई एयर पॉल्यूशन हो गया था। ऑन सच डेज पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ फ्री इन द सिटी, मीन्स ये जो स्कीम है ना, हमें ये सबसे बेसिक चीज़ हमने सब पढ़ा, उससे क्या मिला कि ये जो स्कीम है ना सिर्फ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पर है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर नहीं है। जो खुद के प्राइवेट
व्हीकल्स हैं उन पर ये स्कीम लागू होगी। बसेस, ट्रेन, मेट्रोज वगैरह इन पर ये स्कीम लागू नहीं होती है। Mexico. Then Mexico issued a circular in 1989 that called for citywide bans 1 day per week based on odd even number plates to fight air pollution. मैक्सिको में लागू हुई थी। देन इटली में, इन रोम, citizens were told to follow the odd even rule in 2015. 2015 में जो सिटीजन्स थे, नागरिक थे वहाँ के इटली के, उन्होंने कहा कि हमें odd even जो स्कीम है उसे फॉलो करना चाहिए। देन इंडिया अपार्ट फ्रॉम एयर पॉल्यूशन फ्रॉम दिवाली क्रैकर्स, द क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग इन द नेबरिंग पंजाब हरियाणा एड्स टू द सिटी वॉर्स। मीन्स दिवाली के क्रैकर्स से जो पोल्यूशन हो रहा था, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा था, तो नेबरिंग सिटीज़ जो थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, वहाँ पे भी पोल्यूशन फैल रहा था। इस चक्कर में ऑन 1 नवंबर 2019 द एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI मीन्स एयर क्वालिटी इंडेक्स में पता पड़ा लेवल वेंट एज हाई एज 700, फोर्सिंग अ सुप्रीम कोर्ट मैंडेटेड पैनल to declare a public health emergency in the Delhi NCR region. दिल्ली NCR में देन बहुत ज़्यादा एमरजेंसी हो गया था कि बहुत सांस लेने के लिए भी एयर नहीं थी, इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो गया था। तब वो स्कीम लागू हुई थी। इट बैन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी फॉर 5 days एंड स्कूल्स वर शट टू। मीन्स 5 दिन के लिए उनने सारे कंस्ट्रक्शन बंद करा दिए और स्कूल्स भी बंद करा दिए। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। कल मैं आपसे फिर से मिलूंगी नए कॉन्सेप्ट के साथ, उस कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी के साथ। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और अब तक आप मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आपको डेली अपडेट्स मिलती रही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग माई चैनल।